आज की हमारी रिपोर्ट उन हजारों लोगों के बारे में है जिनकी नौकरियां चली गई और वजह है इंडियन स्टूडेंट की भारी कमी। जी हाँ, कनाडा के कॉलेज में एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी कि रोजगार संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10,000 टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्टाफ को नौकरी से निकाला जा चुका है। कारण है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खास तौर पर भारतीय छात्रों की एडमिशन संख्या में जबरदस्त गिरावट। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल कनाडा की फेडरेशन गवर्नमेंट ने इस साल की शुरुआत में एक नया नियम लागू किया, स्टडी परमिट कैप, यानी कि हर साल सिर्फ एक तय संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट मिलेगा। इसका मकसद था कनाडा में हाउसिंग और पब्लिक सर्विसेज में बढ़ते दबाव को कम करना। लेकिन इसका सीधा असर पड़ा कनाडा के कॉलेजों पर, जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलने वाली ट्यूशन फीस से चलाते थे और इसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की होती थी। ओंटारियो के पब्लिक कॉलेजेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां के कई कॉलेजेस में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इंडिया से आता था। जब एडमिशन ही कम हो गया तो कॉलेजेस में भी कमाई गिर गई और मजबूरी में उन्हें क्लासेस बंद करनी पड़ी, कोर्सेज कैंसिल करने पड़े और स्टाफ को वहां से हटाना पड़ा, ले ऑफ करना पड़ा। ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन की प्रेसिडेंट जेपी हॉर्निक ने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कमी का सीधा असर कॉलेज स्टाफ पर पड़ा है। कई लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं। अब कॉलेजेस का कहना है कि अगर सरकार ने फॉरेन फंडिंग नहीं बढ़ाई तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ एक और बड़ी बात सामने आ रही है और वो है पब्लिक कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप। जी हाँ, बहुत सारे कॉलेज ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देते थे, लेकिन अब वो सिस्टम भी हिल गया है क्योंकि इन प्राइवेट कॉलेजेस की भी रीढ़ इंडियन स्टूडेंट्स ही थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इन पार्टनरशिप्स में कितनी ट्रांसपेरेंसी थी। क्या इन कॉलेजेस ने क्वालिटी और स्टूडेंट सपोर्ट को बनाए रखा था? OPSEU का कहना है कि अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलकर कॉलेज सेंटर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया गया तो और ज्यादा लोगों की नौकरियां जाएंगी और एजुकेशन क्वालिटी भी गिर सकती है। तो कुल मिलाकर ये स्टडी परमिट कैप भले ही हाउसिंग क्राइसिस को टालने के लिए लाया गया हो, लेकिन इसका नुकसान कनाडा के एजुकेशन सेक्टर को उठाना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान उन स्टाफ मेंबर्स को हुआ जो अब बेरोजगार हुए। तो कनाडा में 10,000 से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या घटने से कनाडा के कॉलेज में छटनी और कोर्स घटते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस फैसले के बारे में? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।